अच्छे लोग हमेशा से ही दुखी क्यों रहते हैं और बाकी पाखंडी लोग सुखी क्यों रहते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को एक धार्मिक कथा के माध्यम से बताने जा रही हूँ। एक बार एक नगर में अपनी 3 बेटियों के साथ एक विधवा स्त्री रहती थी। जवानी में ही उसके पति गुजर गए और 3 बेटियों का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी उस अबला नारी पर आ गई थी। अपनी बेटियों को लेकर वह विधवा नारी कहाँ जाती? बेटियों को अकेला छोड़कर वह कोई काम भी नहीं कर पा रही थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे सुननी पड़ती थी। बेबस लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। फिर एक दिन वह अत्यधिक चिंता करने के कारण बीमार पड़ गई। ऊपर से उन बच्चियों की चिंता थी कि इनका क्या होगा, कैसे इनका पालन पोषण होगा। इन्हीं बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसका अंत समय निकट आ गया। मृत्यु के समय यमराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए उसके पास आ गया। यम का दूत उस स्त्री के प्राण लेने के लिए ही आया था, किंतु वहां का नजारा देखकर वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि वह विधवा स्त्री जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ी है और उसकी 3 बेटियां उसके पास बैठकर रो रही हैं। यह दृश्य देखकर उस यमदूत को बहुत दया आई। उससे उन छोटी बच्चियों की दशा देखी नहीं गई। वह सोचने लगा कि यदि मैं इस स्त्री के प्राण लेकर यमपुरी चला गया तो ये बच्चियां बेसहारा हो जाएंगी। इन्हें सहारा कौन देगा? इनका पालन पोषण कौन करेगा? फिर कुछ देर तक सोचने के बाद यम का दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लिए बगैर ही यमलोक लौट गया। यमलोक पहुंचने के बाद यमपुरी के राजा यमराज ने उससे पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों आ गए? तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए गए थे। तब उस यमदूत ने कहा, हे स्वामी, मेरी भूल को क्षमा करो। मैं चाह कर भी उस स्त्री के प्राण न ले सका। मेरी जगह पर अगर आप भी होते तो शायद आप भी उस स्त्री को जीवन दान दे देते। मुझसे उस विधवा स्त्री की मासूम बच्चियों का दुख देखा नहीं गया। जब मैं प्राण लेने गया तो मैंने देखा कि उस विधवा स्त्री की 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं और वे सभी उनकी माँ के शरीर से लिपट कर रो रही थीं। यदि मैं उस स्त्री के प्राण लेकर चला आता तो उन बच्चियों की देखभाल कौन करता? उन्हें भोजन कौन कराता? मृत्यु लोक पर रहने वाले मनुष्य अत्यंत स्वार्थी और मतलबी हैं। कोई भी उन बच्चियों की मदद नहीं करता। यमदूत बोला, हे धर्मराज, मेरी आपसे विनती है कि आप उस विधवा स्त्री को कुछ समय के लिए जीवन दान प्रदान कीजिए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। यमदूत की ऐसी बातें सुनकर धर्मराज ने कहा, हे दूत, इस संसार के सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित किए गए समय पर ही होती है। ना कोई किसी की आयु घटा सकता है और ना ही कोई आयु बढ़ा सकता है। ना तुम किसी को जीवन दे सकते हो और ना समय से पहले किसी के प्राण ले सकते हो। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वह उचित ही होता है। तुम किसी के भाग्य को बदल नहीं सकते। तुमने आज सृष्टि के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसीलिए तुम्हें इसका दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। जाओ, अब तुम पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लो और अपने द्वारा किए गए अपराध का दंड भोगो। फिर उस यमदूत ने कहा, हे प्रभु, धरती लोक पर से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? तब धर्मराज कहते हैं, हे दूत, धरती पर जाकर जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंस लोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस दूत को धरती पर धकेल दिया। वह धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। मृत्यु लोक का एक नियम है कि जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय उसके शरीर पर वस्त्र नहीं होते हैं। इसीलिए वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे ठंड में पड़ा था। फिर वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची ठंड से बचने के लिए अपने बच्चों को कपड़े लेने के लिए जा रहा था। रास्ते में ठंड में एक निर्वस्त्र व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों को तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस यमदूत को कपड़े और कंबल खरीद कर दे दिए। वह यमदूत बोला, हे भाई, आपने मुझे कपड़े और कंबल देकर बहुत बड़ा उपकार किया है, पर मेरा ना कोई परिवार है, ना मेरे पास घर है और ना भोजन का कोई साधन है। तब मोची बोला, भाई तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भोजन और काम दिलाता हूँ। फिर वह मोची उस यमदूत को लेकर अपने घर पर पहुंच गया। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों के लिए कपड़े लाने गया था, लेकिन लाया तो कुछ नहीं, उल्टा एक आदमी को घर पर लेकर आया है। ये देखते ही उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हो गई और उस मोची के साथ लड़ने झगड़ने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। ये देखकर वह यमदूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। यमदूत को हंसता हुआ देखकर वह मोची बोला, भाई तुम क्यों हंस रहे हो? ऐसा क्या देख लिया आपने? तब वह यमदूत बोला,
भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता, समय आने पर मैं आपको बता दूंगा। फिर वह यमदूत उस मोची के घर पर रहने लगा और उसने मोची का सारा काम भी सीख लिया। वह यमदूत उस मोची के घर पर काम करने लगा और बहुत सुंदर जूते बनाने लगा। तब से मोची के जूते और चप्पल खूब बिकने लगे। मोची के जूते की तारीफ पूरे राज्य में होने लगी। मोची भी इससे बहुत अधिक धनवान बन गया। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी उस मोची के पास से जूते बना कर लेने लगे। जब से वह यमदूत उसके घर पर आया था, तब से मोची की किस्मत ही चमक गई थी। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं रह गई थी। फिर एक दिन अचानक राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर मोची के पास आया और बोला, देखो मोची, हमारे महाराज इसी चमड़े से बने जूते पहनना चाहते हैं। ये चमड़ा बहुत कीमती है, तो इसके ठीक से एक जोड़ी जूते तैयार करके दो। ये चमड़ा बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, इस चमड़े से अच्छे जूते बनाना। राजा का सैनिक मोची को वह चमड़ा देकर वहां से चला गया। इधर मोची ने भी यमदूत को समझा दिया कि देखो, ये महाराज के जूते हैं, इसमें कोई गलती मत करना। चमड़ा बहुत कीमती है, इसीलिए इसे खराब मत करना। राजा को जूते चाहिए, इसलिए तुम इसके जूते ही बनवा देना। गलती से यदि चप्पल बना दी तो राजा बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे और हमें कठोर सजा मिलेगी। फिर मोची के इतना समझाने के बावजूद भी उस यमदूत ने जानबूझकर उस चमड़े की चप्पल बना दी। फिर जब उस मोची ने चप्पल देखी तो उसकी सांस फूलने लगी। फिर वह उस यमदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ाया और कहने लगा, अरे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? तुझे बार बार समझाया था कि इसका जूता बनाना है, लेकिन तूने इसकी चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और तेरे साथ मैं भी मारा जाऊंगा। वह हमारे पूरे परिवार को सूली पर चढ़ा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर यमदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे हंसता देख मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, सारा काम बिगाड़ कर अब हंस रहा है। तब यमदूत ने बोला, वो देखो, जूते लेने के लिए राजा का सैनिक आ रहा है। सैनिक को देखकर मोची के हाथ पैर फूल गए कि अब ये जूते मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगा। तब तक वह सैनिक पास में आ गया और बोला, हे मोची भाई, कल मैं जो तुम्हें चमड़ा दे गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की ये प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अंतिम क्रिया की जाती है। सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में प्राण फिर से आ गए हों। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसने यमदूत के पैर पकड़ लिए और उससे माफ़ी मांगने लगा। यमदूत मोची की इस हरकत पर खूब जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, हे भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? तभी यमदूत बोला, हे भाई, समय आने पर मैं अपने हंसने का कारण बता दूंगा। फिर एक दिन के बाद मोची की दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आई थी। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। वह अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। उन लड़कियों को देखकर यमदूत ने पहचान लिया कि ये वही तीनों लड़कियां हैं जिनकी माँ को ना ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सज़ा भोग रहा हूँ। पर ये लड़कियां तो अब जवान हो चुकी हैं, काफ़ी सुंदर भी हैं, किसी अच्छे घर में पली बढ़ी मालूम पड़ रही हैं। तभी यमदूत ने उस बुढ़िया से पूछा, हे माता, ये तीनों कन्या कौन हैं? तब उस बुढ़िया ने कहा कि उनकी माँ बचपन में ही उन्हें छोड़कर चल बसी। इनका कोई सहारा नहीं था तो मैंने इन्हें अपने पास रख लिया और मेरे पास करोड़ों की दौलत है, पर दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं है, तो मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। इन्हें पढ़ाया लिखाया, उनकी परवरिश की। आज बहुत ही ऊंचे घराने में इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर यमदूत सोचने लगा कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उस समय उनकी माँ नहीं मरती तो ये तीनों गरीबी भुखमरी में पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के कारण लड़कियां बहुत बड़े घरों की बहुएं बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति का मालिक भी बन चुकी हैं। ये बात सोचकर पहले की अपनी मूर्खता को याद करके वह यमदूत जोर जोर से हंसने लगा। अब वह 3 बार हंस चुका था। यमदूत को हंसता हुआ देख मोची ने पूछा, भाई, अब तुम किस लिए हंस रहे हो? कृपया अपनी हंसी का रहस्य समझाओ। तभी यमदूत बोला, भाई, मैं 3 बार हंस चुका हूँ, अब मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूँ। सुनो, मैं एक यमदूत हूँ। अभी जो 3 लड़कियाँ जूते का नाप देने आई थीं, जब ये तीनों छोटी थी तो उनकी माँ मरने वाली थी और इसके पिता तो पहले ही मर चुके थे। इसीलिए मैंने इन तीनों लड़कियों पर तरस खाकर मैं इनकी माँ के प्राण नहीं ले गया। इस कारण से धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं निर्वस्त्र एक सड़क किनारे पड़ा था। तब तुमने मुझे अपने घर बुलाया।
घर आकर तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, वह भी इसलिए कि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी को देखकर बहुत हंसा था। तुम्हारी पत्नी उन पैसों को देखकर दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे, पर तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने के कारण तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली थी। दूसरी बार मुझे हंसी तुम्हारी मूर्खता को देख कर आई जब तुम मुझे राजा के लिए जूते की जगह पर चप्पल बनाने के लिए डांट रहे थे। तुम केवल उस राजा के जूते के बारे में सोच रहे थे, किंतु तुम्हें ये नहीं पता था कि राजा के साथ क्या घटना घट गई। पूरे गांव को पता चल गया था कि राजा की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो राजा के जूते पर ही था। हम वही देखकर हर्ष मनाते हैं जो हम देखते हैं, पर हम उसे नहीं देख पाते जो हमें दिखाई नहीं देता, पर होने वाला वही होता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमारे साथ कुछ बुरा करते हैं, पर हम उस बुरे को देखकर परमात्मा को कोसने लगते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला होता है। हमें हर घटना को समय की होनी समझ कर चलना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। इसके दोनों कारण यही हैं कि पहले तो अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है कि बाद में उनके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है। दूसरा कारण ये होता है कि जब मनुष्य के साथ बुरा होता है तो वह ईश्वर के पास चला जाता है, ईश्वर का नाम स्मरण करता है, जिससे उसके सभी पाप और दोष मिटने लगते हैं। ईश्वर की भक्ति ही मुक्ति का सच्चा मार्ग है, जो कि केवल अच्छे लोगों को ही ईश्वर की भक्ति करने का मौका बार बार मिलता है। इस प्रकार से वह यमदूत उस मोची को ये सीख देकर वहाँ से यमलोक चला गया। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।